अच्छा, कभी सोचा है कि कंपनियों को कैसे पता चलता है कि अगली गर्मियों में कितनी आइसक्रीम बनानी है? या फिर मौसम विभाग वाले कैसे बता देते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं? देखिए, इसका जवाब है डेटा में। और आज हम यही समझने वाले हैं कि बीते हुए कल के डेटा को देखकर आने वाले कल के बारे में अंदाजा कैसे लगाया जाता है। जरा सोचिए, अगर कोई कंपनी जरूरत से ज्यादा सामान बना दे तो सीधा सीधा नुकसान, और अगर कम बनाए तो जो प्रॉफिट कमा सकते थे वो मौका हाथ से गया। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर करोड़ों का बिजनेस टिका होता है। तो फिर वो ये सही अंदाजा लगाते कैसे हैं? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब भविष्य में नहीं, बल्कि हमारे बीते हुए कल में ही छिपा है। भविष्य के ताले को खोलने की असली चाबी गुजरे हुए वक्त के डेटा का सही तरीके से विश्लेषण करने में है। और यहीं पर एंट्री होती है टाइम सीरीज एनालिसिस की। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है समय के साथ जो डेटा इकट्ठा होता है ना, उसमें छिपे हुए पैटर्न को ढूंढ निकालने का और फिर उसी के बेसिस पर भविष्यवाणियां करने का। कह सकते हैं कि ये एक तरह से डेटा की जासूसी करना है। तो चलिए, एक जासूस की तरह ही हमें यह समझना होगा कि किसी भी डेटा की टाइमलाइन के अंदर आखिर कौन कौन से पैटर्न छिपे होते हैं। आइए इन छिपे हुए सुरागों को एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला और सबसे जरूरी कंपोनेंट है ट्रेंड, मतलब डेटा की लंबी अवधि की दिशा क्या है। जैसे क्या किसी कंपनी की सेल्स पिछले कई सालों से लगातार ऊपर जा रही है या फिर नीचे आ रही है, बस यही उसका ट्रेंड है। दूसरा कंपोनेंट है सीजनैलिटी। ये वो पैटर्न्स हैं जो एक फिक्स टाइम पर बार बार रिपीट होते हैं, जैसे हर साल दिवाली के आसपास शॉपिंग का बढ़ जाना या गर्मियों में एसी और कूलर की डिमांड का एकदम से तेज हो जाना। तीसरा है साइक्लिक पैटर्न। ये भी उतार चढ़ाव ही है, पर सीजनैलिटी की तरह इनका कोई तय समय नहीं होता। ये बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, जैसे इकोनॉमी में आने वाली तेजी और मंदी का दौर जो कई सालों तक चल सकता है। और आखिर में चौथा कंपोनेंट है इरेगुलर, यानी अनियमित। ये डेटा में वो अचानक आया हुआ बदलाव है जिसे बाकी तीन पैटर्न से नहीं समझा जा सकता। ये किसी भी अप्रत्याशित घटना की वजह से हो सकता है, जैसे कोई बाढ़ आ गई या अचानक सरकार ने कोई नई पॉलिसी लागू कर दी। ठीक है, तो अब जब ये पैटर्न समझ आ गए हैं तो सवाल ये है कि एनालिस्ट इन पर काम कैसे करते हैं। उनके पास भी कुछ खास औजार होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक जासूस के पास किसी केस को सॉल्व करने के लिए अपनी एक टूलकिट होती है। ये कुछ मेन टेक्निक्स हैं। मूविंग एवरेज डेटा के उतार चढ़ाव को स्मूथ कर देता है। अरीमा और सरीमा जैसे मॉडल्स ट्रेंड और सीजनैलिटी दोनों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। और मशीन लर्निंग मॉडल्स तो और भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न को पकड़ने में माहिर होते हैं। देखिए, हमें हर एक की टेक्निकलिटी में नहीं जाना, बस ये समझना है कि अलग अलग डेटा की पहेलियों को सुलझाने के लिए अलग अलग औजार मौजूद हैं। तो चलो अब देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। भविष्यवाणी करना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप सफर है जो कच्चे डेटा से शुरू होता है और एक मजबूत पूर्वानुमान पर जाकर खत्म होता है। ये 6 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले डेटा इकट्ठा किया जाता है, फिर उसकी साफ सफाई होती है ताकि उसमें कोई गड़बड़ी न रहे। इसके बाद उसे विजुअलाइज करते हैं, मतलब ग्राफ बनाकर पैटर्न देखते हैं। स्टेशनरिटी जांच से ये पक्का होता है कि डेटा एनालिसिस के लिए तैयार है। फिर एक सही मॉडल बनाया जाता है और आखिर में उस मॉडल से भविष्य का पूर्वानुमान लगाया जाता है। मतलब एक पूरा क्लियर रोड मैप तैयार है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि असली दुनिया में ये तकनीक कितनी असरदार है। इसके उदाहरण हमारे चारों तरफ मौजूद हैं और ये बड़े बड़े फैसले लेने में मदद करती है। एक बहुत ही हाई स्टेक्स दुनिया, फाइनेंस। एनालिस्ट टाइम सीरीज का इस्तेमाल करके मार्केट के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे। और हाँ, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और लीजिए, हम घूम फिर कर वापस अपने पहले सवाल पर आ गए। कंपनियां इसी तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करती हैं और भविष्य की डिमांड के लिए प्लानिंग करती हैं ताकि वो बिल्कुल सही मात्रा में अपना प्रोडक्ट बना सकें। और एक ऐसा एग्जाम्पल जो हम सब रोज अपनी जिंदगी में देखते हैं, मौसम की भविष्यवाणी। मौसम विज्ञानी इसी तकनीक का इस्तेमाल करके बताते हैं कि कल धूप खिलेगी या बादल छाए रहेंगे। ये साइंस से लेके हमारी रोज की जिंदगी तक हर जगह काम आती है। तो असल में ये एक लाइन ही पूरी कहानी बता देती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और जरूरी औजार है जो बिजनेस से लेकर साइंस तक हर जगह हमारे बड़े बड़े फैसलों को दिशा देता है। तो हम इसे एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हमारे पास अतीत को देखकर भविष्य का अंदाजा लगाने की ये ताकत है, तो हमें सबसे पहले किस चीज की भविष्यवाणी करनी चाहिए?
क्या हमें सिर्फ स्टॉक मार्केट और बिजनेस प्रॉफिट्स पर ध्यान देना चाहिए, या फिर क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए? इस पावरफुल टूल की संभावनाएं अनंत हैं और ये सोचने पर मजबूर करती हैं